हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड शिफ्ट जेई मेन का 16 to 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरा नाम विश्वजीत कुमार है, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी रेजोनेंस। लेट्स सी। तो 16th नंबर क्वेश्चन जो था ये ऑसिलेटर बेस्ड था, ट्रांजिस्टर चैप्टर सेमीकंडक्टर चैप्टर से है, और इसमें कहता है कि पॉजिटिव फीडबैक सर्किट फॉर एन एम्पलीफायर टू एक्ट एज एन ऑसिलेटर। तो हम लोगों ने पढ़ा है ऑसिलेटर के केस में कि फीडबैक जो है आउटपुट से इनपुट की ओर दिया जाता है। तो अगर ऑप्शन हम लोग पढ़ें तो फीडबैक जो है इज द फीडबैक फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, तो ऑफ कोर्स इट इज़ रॉन्ग। फीडबैक फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, तो ये सही है। इज द एक्सटर्नल फीडबैक, तो एक्सटर्नल फीडबैक की यूज़ नहीं की जाती फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट या फिर आउटपुट टू इनपुट, ऐसा नहीं, सिंपली इट इज फीडबैक फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, एंड दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, ये क्वेश्चन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से है और कंस्ट्रेंट रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पुली और ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन द गिवन डायग्राम एज्यूमिंग A1, A2, A3, A4 अपवर्ड्स, सारे एक्सेलरेशन जो ब्लॉक्स के हैं उनको अपवर्ड आप एज्यूम करो, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम इज, तो चारों में से करेक्ट रिलेशन क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पे कोई इंटरनल वर्क टेंशन का नहीं हो रहा है, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि नेट वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा इंटरनल टेंशन का। ठीक है, कोई इंटरनल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और इंटरनल फोर्स का वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए नेट ज़ीरो होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ टेंशन अगर T एज्यूम करें, यहाँ टेंशन T एज्यूम करें, यहाँ 2T है, यहाँ 2T रहेगा, यहाँ 4T होगा, यहाँ 4T है, तो वर्क डन ज़ीरो है। और हम लोग जानते हैं कि वर्क डन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके सोचा जाए तो नेट पावर ज़ीरो होगा। तो हम सारे टेंशन के ब्लॉक पे जो वर्क डन है वो पावर ज़ीरो इक्वेट करेंगे। तो क्या होगा, जैसे अगर इस ब्लॉक के लिए देखें तो इट विल बी 4T इंटू A1, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस इस ब्लॉक के लिए 2T इंटू A2, नीचे वाले ब्लॉक के लिए T इंटू A3 प्लस T इंटू A4, दैट विल बी ज़ीरो। आप कहोगे सर यहाँ पर का जो टेंशन है इसका आपने वर्क नहीं लिया, तो एक्चुअली 4T अपवर्ड है और यहाँ पे देखो ध्यान से 4T डाउनवर्ड है, तो इस वजह से इस 4T का वर्क डन और इस 4T का वर्क डन वो नेट ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ भी कैंसल आउट, यहाँ पे 2T अपवर्ड है, 2T डाउनवर्ड्स है, तो पुली पर भी वर्क डन ज़ीरो। सो अल्टीमेटली हमें सिर्फ इसका वर्क डन, इसका वर्क डन, इसका इस पे जो वर्क डन आ रहे हैं इसको ज़ीरो करना है। और यहाँ से अपन कह सकते हैं कि 4A1 प्लस 2A2 प्लस A3 प्लस A4, that will become 0. So the correct option must be second. Let's move on. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 के बाद 18 नंबर। 18 नंबर में कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को जरा पढ़ लेते हैं। 64 identical charged drops of conducting liquid, remember this, are combined to form a big drop. Calculate the ratio of surface charge density of a bigger drop to a smaller drop. तो एक बिगर ड्रॉप और स्मॉलर ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, सबसे पहले ऐसे ऐसे कितने सारे ड्रॉप्स हैं, तो 64 ड्रॉप्स हैं और ये कंबाइन होते हैं और एक बिग ड्रॉप बनता है जो कैपिटल R रेडियस का होता है। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेंगे, देखो कंडक्टिंग सारे ड्रॉप्स हैं, तो इस पे अगर प्लस Q चार्ज है तो ऑफ कोर्स सब सरफेस पे रहेगा, कंडक्टिंग ड्रॉप्स हैं इस वजह से, इस पे भी सरफेस पे रहेगा, इस पे भी सरफेस पे, इस तरह से Q रहेगा। और
इस पे अगर देखें तो 64 ड्रॉप्स हैं, सारे ऐड हो जाएंगे, सारे सरफेस पे हो जाएंगे और सरफेस पे चार्जेस कितने हो जाएंगे, इट विल बी 64 क्यू, समथिंग लाइक दिस, ऐसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि रेडियस में रिलेशन लेना पड़ेगा। चार्जेस तो हमने देख लिया, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं वी हैव 64 4 पाई आर स्क्वायर, एक मिनट, हम लोग लिख सकते हैं 64 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 4r आ जाएगी। और फिर क्या कहा जा रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बिगर ड्रॉप की। तो सिग्मा बिगर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 64q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। इसको अगर हम लोग पुट कर ले तो 64q अपॉन 4 पाई 16r स्क्वायर आ जाएगा। सिग्मा अगर हम स्मॉल ड्रॉप देखें तो क्या आएगा, इट विल बी q अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हमें क्या कह रहा है कि सिग्मा बिग अपॉन सिग्मा स्मॉल, आप रेशियो निकालो तो कितना आएगा, 64q अपॉन 4 पाई 16r स्क्वायर डिवाइडेड बाई q upon 4 pi r square. So you cut here this. So the ratio will be 4 and hence second option must be correct. कुछ ऐसा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यस, ये एक सवाल है आपको एटॉमिक कॉलिजन और एटम से रिलेटेड सवाल है। इसमें कहता है कि एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस व्हेन इट वाज एट रेस्ट, व्हेन इट वाज एट रेस्ट, यहाँ हम कॉमा दे देते हैं, व्हेन एटम इज इन मोशन it emits a photon in opposite direction of motion. The wavelength of photon is this. Calculate fractional change in final speed. I should write speed of atom in both the cases. तो fractional change in final speed क्या होगा? So चूँकि हम लोग एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा इसको मैकेनिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपन डायरेक्ट कर सकते हैं कि आई कैन राइट P एटम इक्वल टू h बाई लैम्डा रेडिएशन। तो मोमेंटम ऑफ एटम इक्वल टू h बाई लैम्डा रेडिएशन, इसको अपन लिख सकते हैं h इंटू लैम्डा रेडिएशन का पावर -1। एरर का जो कंसेप्ट होता है उससे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा P एटम divided by P atom and that will be -1 lambda radiation d lambda radiation by lambda radiation, something like this। और यहाँ से हम लोग और आगे लिख सकते हैं कि du अपॉन इनफैक्ट dv अपॉन v इक्वल टू माइनस डी लैम्डा अपॉन लैम्डा। अपन इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, इट विल बी 0.7 670 -7 और -670, it will be 0.7 divided by 670. So the answer must be this. First option must be correct. एक बार मैं फिर से कह दूं कि ये मेमोरी बेस्ड है, सो डेटा भी मेमोरी बेस्ड है और कुछ क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट किए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये कैपेसिटर चैप्टर से सवाल आया था। इसमें कहा गया था कि एक कैपेसिटर है, खाली कैपेसिटर है, उसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, उसकी कैपेसिटेंस C0 है। उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 3 है D/2 तक। तो नया कैपेसिटेंस जो है वो C हो जाता है। तो हमें ये रेशियो कैलकुलेट करना है। रेशियो इज नॉट मेंशन्ड, सो इट मस्ट बी C/C0। ये हमें रेशियो फाइंड आउट करना होगा। C/C0 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो लेट्स फाइंड आउट। देखिए, सबसे पहले तो विदाउट डाई इलेक्ट्रिक अगर हम लोग सोचें तो कैपेसिटेंस C0 कितना होगा? इट विल बी ε0 A/D। नाउ विथ डाइलेक्ट्रिक अगर सोचे, विथ डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? तो अपन लिख सकते हैं कि देखो, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/C = इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 1/ε0 A डिवाइडेड बाई D, यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 1/2 K ε0 A डिवाइडेड बाई D। इस तरह से आ जाएगा। यू कैन सॉल्व इट। सो लेट मी सॉल्व इट। D/2 ε0 A into 1 + 1/K, something like this। ओके, सो C की वैल्यू क्या आएगी? तो C की वैल्यू आ जाएगी D/2, नो, C की वैल्यू आ जाएगी 2ε0 A डिवाइडेड बाई D 1 + 1/K। हम लोग इसको फर्दर लिख सकते हैं कि 2C डिवाइडेड बाई 1 + 1/K। सो 2C0। सो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि C/C0 क्या होगा, तो C/C0 दैट विल बी 2/1 + 1/K। K की वैल्यू 3 दे रखी है, लेट्स पुट इट। सो 1 + 1/3 दैट विल बी 6/4। So 3/2 should be the answer and hence second option is correct। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं इसके बाद। यस, ये सवाल थर्मोडायनेमिक्स से आया था। इसमें कार्नोट इंजन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। सिंपली कार्नोट इंजन डायरेक्टली दिया हुआ है, मींस आइडियल हीट इंजन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि हीट एनर्जी गिवन टू कार्नोट इंजन इज 300 जूल। ओके, सोर्स से कार्नोट इंजन जो है वो 300 जूल एनर्जी हीट लेता है, और जो इंजन से सिंक की ओर जो हीट फ्लो करता है वो कितना दिया है? 180 जूल दिया है कार्नोट इंजन में। लोअर टेम्परेचर मीन्स सिंक का टेम्परेचर 324 केल्विन है, तो हायर टेम्परेचर क्या होगा? तो ये अपन पढ़ रखे हैं कि फॉर कार्नोट इंजन, स्पेशली कार्नोट इंजन के लिए ही ये रिलेशन ट्रू है कि Q हाई से जो लिया जाता है डिवाइडेड बाई Q लो इक्वल टू TH/T लो। कार्नोट इंजन के लिए ट्रू है। जनरल केस में इंजन के लिए, जो कार्नोट इंजन नहीं है प्रैक्टिकली, उसमें ये रिलेशन वैलिड नहीं होता है। ये रिलेशन सिर्फ कार्नोट इंजन के केस में वैलिड है। QH हाई से कितनी हीट आ रही है? सो आई कैन राइट इट एट 300। लो पे लो सिंक को कितनी हीट जा रही है? इट इज़ 180 जूल। और TH हायर टेम्परेचर हमसे पूछा है, आई डोंट नो, और इधर है 324 केल्विन। सो वी हैव टू सॉल्व इट। लेट्स सॉल्व। ये कैंसल, 3 5 3 से 108। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि TH की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 5 × 108। सो it must be 540 Kelvin and hence third option is correct।
तो हम लोगों ने 1 to 21 ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चंस हम लोगों ने कलेक्ट किया फ्रॉम स्टूडेंट्स डिपेंडिंग अपॉन मेमोरी. So this was it. Thanks.